इंस्पेक्टर साहब देखिए, आप मेरे बाबू को छोड़ दीजिए। देखिए वो बिल्कुल निर्दोष है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। देखिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उनकी जगह मुझे बंद कर दीजिए, लेकिन मेरे बाबू को छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। देखिए मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि ये एक कानूनी मामला है। वो दिखने में तो सेठानी लगे हैं, पर है चोर। जे बात मन ने हजम ना हुई। अब बहू के मायके से जोर जबरदस्ती पैसे मंगवाना चोरी ही कहना। घूम फिर के चोर चोर मौसेरी बहन। देखिए आप जब थारे बेटे को दुख होवे थारे वास्ते। अब तो 6 महीने के लिए छुट्टी। संध्या। नहीं अमित जी, चाहे जो भी हो, लेकिन मैं गलत रास्ते पे नहीं चलूंगी। कौन से जमाने में जी रही हैं ये? मैं बता रहा हूं, बाद में रोते हुए मदद के लिए मेरे पास ही आएंगी ये। कस्तूरबा नायक इमरजेंसी हॉस्पिटल। इसके हिसाब से तो मीनाक्षी को कस्तूरबा नायक इमरजेंसी हॉस्पिटल में होना चाहिए। मुझे अभी जाकर मीनाक्षी से मिलना होगा, लेकिन ये हॉस्पिटल है कहाँ? 197 पर पता करती हूँ। जी, मुझे कस्तूरबा नायक हॉस्पिटल का एड्रेस मिल सकता है? जी जी, इस नाम का कोई हॉस्पिटल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक बार दोबारा चेक कीजिए। जी नहीं मिल रहा है। जी जी, थैंक यू। सुनिए, क्या मैं ये डायरेक्टरी देख सकती हूँ? थैंक यू। थैंक यू। सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ के चीफ मजिस्ट्रेट का ऑफिस कहाँ है? जी वो आगे समता नगर में है। समता नगर? वो तो शहर का दूसरा कोना है, यहाँ से बहुत दूर होगा। देखिए एफआईआर रजिस्टर हो चुका है, ऐसे में अपने आप मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि बेल के पेपर्स ना आए। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी लॉयर को फोन कर लें, ठीक है? भैया क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? विक्रम, वो इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि बाबू को यहाँ से छुड़वाने के लिए पहले हमें वकील करना होगा, कानूनी कार्रवाई करके फिर वो बाबू की जमानत करेंगे। उसके बाद ही बाबू घर जा सकती है। भैया आप कोई जान पहचान तो है नहीं हमारी, वकील को कहां से लेकर आएंगे हम? और जब तक वकील को लेकर आएंगे तब तक बाबू अंदर कैसे रह सकते भैया? हमारी बाबू सहन नहीं कर पाएगी भैया। अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं? जी, मुझे मजिस्ट्रेट सर से मिलना है। अपॉइंटमेंट लिया है? तो क्या किसी मंत्री का रेफरेंस लेटर लाई हैं? जी नहीं, लेकिन मेरा मजिस्ट्रेट सर से मिलना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। अरे मैडम रुकिए। मैडम
आपको बोला ना कि आप अंदर नहीं जा सकती। आप बात समझिए, मैं अपॉइंटमेंट के लिए रुकी तो बहुत देर हो जाएगी। क्या बात है? सर देखिए। सर, मेरा नाम संध्या राठी है। सर, मेरी सास को एक गलत कंप्लेंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। ये FIR की कॉपी है। 498A सेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। इस केस में कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में सख्ती रखना जरूरी होता है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। आप अपना और मेरा दोनों का वक्त खराब कर रही हैं। प्लीज जाइए यहाँ से। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप अपना और मेरा दोनों का वक्त जाया कर रही हैं। नहीं सर, मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी सास को बचाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं आपका वक्त भी खराब नहीं कर रही हूँ। सर, मैं जानती हूँ कि ऐसे केसेस में बेल नहीं मिलती है। सर, यहाँ सिर्फ मैं अपनी सास के लिए नहीं, एक डरी हुई औरत को भी बचाने आई हूँ, जिसे शायद ये नहीं पता था कि गलत बात पर बच्चों को थप्पड़ मारने से पुलिस पकड़ कर ले जाती है। सर, इस FIR में मेरी सास पर झूठा इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने अपनी बहू को इतनी बुरी तरह से मारा कि वो लगभग मरने की हालत पे पहुंच गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं और मेरी देवरानी बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन ये किस आधार पे मान लिया जाए कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं? इस FIR के मुताबिक पीड़ित को कस्तूरबा नायक इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जबकि इस नाम का कोई हॉस्पिटल पूरे राजस्थान में है ही नहीं। सर, मुझे ये FIR झूठी लगी। यहाँ तक कि वो कॉल भी झूठा था जिससे मेरी सास की कंप्लेंट की गई। मेरी सास को फंसाया जा रहा है। इसमें जो हॉस्पिटल का नाम और मार पिटाई की बात लिखी है वो झूठी है। आप चाहें तो मैं अपनी देवरानी मीनाक्षी को यहाँ ला सकती हूँ। उनके शरीर पर मार पिटाई का कोई निशान नहीं होगा। आप उनकी मेडिकल जांच भी करवा सकते हैं। और कानूनन अगर FIR में लिखी कोई बात झूठी साबित हो जाए तो वो FIR अमान्य होती है ना सर? तो फिर पुलिस मेरी सास को हिरासत में कैसे रख सकती है?